जय माँ काली। जब इंसान सच्चे दिल से माता काली की भक्ति करता है तो माता काली उसकी प्रार्थना जरूर सुनती है। लेकिन माता काली का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो धीरे धीरे हाथ पकड़कर रास्ता नहीं दिखाती। वो पहले अपने भक्त को परखती हैं, क्योंकि जो भक्त परीक्षा में खरा उतरता है वही माता काली की शक्ति का असली हकदार बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब बस पूजा करना, दीपक जलाना, मंत्र जाप करना और सब कुछ तुरंत मिल जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि माता काली ऐसा करती ही नहीं है। माता काली चाहती हैं कि भक्त मजबूत बने, अंदर से अडिग हो, डर और मोह से मुक्त हो। इसलिए वो अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जब माता काली परीक्षा लेती हैं तो भक्त परेशान हो जाता है। लेकिन परीक्षा माता काली की होती कैसी है? ये रोज रोज के जीवन में ही महसूस होती है, या कभी हालात बिगड़ जाते हैं? कभी अपनों का साथ छूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी होने लगता है, तो कभी अंदर से अजीब सी कसक उठती है। यही वो पल होते हैं जब समझ लेना चाहिए कि माता काली आपको परख रही हैं। माता काली की परीक्षा का पहला संकेत है अचानक अकेलापन महसूस होना। भक्त को लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, परिवार वाले समझ नहीं रहे, दोस्त दूर हो रहे हैं और जैसे सब कुछ खाली खाली लगने लगता है। और यह अकेलापन असल में माता काली की ओर से दी हुई परीक्षा ही होती है। वो देखना चाहती हैं कि आप अकेले रहकर भी टिक सकते हो या नहीं, क्योंकि जो साधक, जो भक्त अकेलेपन को सह लेता है वही आगे चलकर शक्ति को संभाल भी सकता है। दूसरा दूसरा संकेत आर्थिक तंगी या मुश्किल हालात। कई बार भक्त अचानक पैसों की दिक्कत में आ जाता है, काम बिगड़ जाते हैं, आय रुक जाती है और उस वक्त लगता है कि माँ हमसे शायद नाराज है। लेकिन सच्चाई यह है कि माता काली परीक्षा ले रही होती है। वो नाराज नहीं हो रही होती, वो परीक्षा ले रही होती है। वो देखना चाहती हैं कि क्या आप अपनी आस्था पैसे पर टिकाते हैं या माँ पर। क्योंकि जो इंसान तंगी में भी माँ के ऊपर से भरोसा नहीं खोता, वही माँ का सच्चा भक्त कहलाता है। तीसरा संकेत मन का बार बार डगमगाना। भक्त का मन में सवाल उठते हैं, क्या सच में माँ है? क्या सच में माँ? ऐसा तो नहीं है कि दुनिया सिर्फ झूठ बोलती है और माँ हो ही ना? क्या वो सुनती भी हैं? इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी इतनी मुश्किलें क्यों? और ये सब मन की हलचल माता काली की परीक्षा का हिस्सा ही होता है, क्योंकि माता काली देखना चाहती हैं कि इन सवालों के बीच भी आप टिकते हो या हार मान लेते हो। चौथा संकेत सपनों में डरावने दृश्य दिखना। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें रात में अजीब सपने आते हैं, कभी अंधेरा, कभी शमशान, कभी अजीब अजीब आवाजें। और ये डराने के लिए नहीं होता, ये असल में ही माता काली की परीक्षा होती है, क्योंकि माता काली चाहती है कि आप अपने अंदर के डर को हराओ। जो सपनों के डर से नहीं घबराता वही आगे चलकर भक्ति की राह पर चलता है। पांचवा संकेत रिश्तों में दरार आना। अचानक में घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, कई बार तो बिना वजह मन मुटाव हो जाता है और भक्त सोचता है ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन असल में ये माता काली की ली हुई परीक्षा ही होती है। माँ देखना चाहती है कि तू मैं के बीच भी क्या आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं या नहीं। अब यह समझने वाली बात यही है कि माता काली की परीक्षा कभी सजा नहीं होती, यह हमेशा सीख देने के लिए होती है। और माँ चाहती है कि भक्त का मन पत्थर की तरह मजबूत बने, क्योंकि जब इंसान हालात से टूट जाता है तो वो दिव्य शक्तियों को संभाल ही नहीं पाता। माँ की परीक्षाएं माँ की परीक्षाएं थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन माँ सोचती भी है, क्योंकि माँ को आप देखना होता है कि आप कितने पक्के हो चुके हैं और अंदर से आपके भीतर डर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। और कई बार भक्त को लगता भी है कि हाँ, अब आप पहले की स्थिति से अब आप निडर हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वो डर घेर लेता है। ये उतार चढ़ाव ही परीक्षा है, क्योंकि माँ चाहती है कि भक्त सिर्फ थोड़े वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए निडर बने। और सबसे ज़्यादा भक्त परेशान हो जाता है जब माता काली की परीक्षा का शरीर पर भी असर पड़ने लगता है।
कई बार भक्त भी बताते हैं कि जब भक्ति माता काली के प्रति गहरी होती है तो शरीर में अजीब सी थकान, भारीपन, कमजोरी आने लगती है, बिना वजह सिर दर्द होता है, कभी नींद टूट जाती है, तो यह कभी सामान्य बीमारी हो जाती है, और यह माँ की ऊर्जा का ही असर होता है। दरअसल में माता काली देख रही होती हैं कि शरीर की तकलीफ़ों के बावजूद भक्ति में टिकते हो या हार मान लेते हो। और सबसे बड़ी परीक्षा माँ की तब होती है जब भक्तों की परीक्षा वो होती है जब लोगों की आलोचना उसे सुननी पड़ती है। अचानक से बहुत सारे लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। कोई कहता है ये सब भक्ति बेकार है, कोई कहता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो। परिवार और समाज तक ताने देने लगते हैं। ये सब माँ का ही इशारा होता है, क्योंकि माँ चाहती है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो। अगर तुम आलोचना सुनकर भी अपने रास्ते पर चलते हो तो यह परीक्षा पास करने जैसा ही है। कई बार माँ की परीक्षा मौन रूप में छुपी होती है। अचानक से भीतर चुप्पी उत्तर आती है। लगता है कि माँ बोल ही नहीं रही है, माँ सुनना ही बंद कर दिया है। चाहे हम कितनी पूजा पाठ करें, जाप करें, प्रार्थना करें, लेकिन फिर भी माँ हमारी नहीं सुन रही है। और यह सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि इंसान का विश्वास ही सबसे ज़्यादा डगमगाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि माँ हमेशा हमारे साथ होती है, बस चुपचाप देख रही होती है। एक भक्त का धैर्य देखती है, अहंकार को तोड़ देती है। भक्त को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, बहुत समझता है, लेकिन माता काली ऐसे ऐसे हालात उसके सामने पैदा कर देती हैं कि इंसान को अपनी छोटी सी औकात का एहसास हो जाता है। कभी उसे अपने आप पे बहुत गुमान था, उसको लगता था कि शायद उससे ज़्यादा ज्ञानवान, उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। लेकिन जब माँ की परीक्षा होती है तो एकदम से उसे अपना पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। जो काम हाथ में होते थे वो रुक जाते हैं, जो मन झुकने को मजबूर हो जाता है। और माँ चाहती है कि भक्त का अहंकार पूरी तरह खत्म हो, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक माँ काली की कृपा उस भक्त को प्राप्त नहीं होगी। अब जरा सोचिए, क्यों माता काली इतनी सख्त परीक्षा लेती हैं? क्यों माता काली सिर्फ कृपा नहीं देती, वो शक्ति भी देती हैं। और शक्ति अगर किसी कमज़ोर या लालची इंसान को मिल जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए माता काली भक्त को तपाकर, गढ़कर और मजबूत बना करके ही शक्ति सौंपती है। माँ की परीक्षा इसीलिए होती है कि मन में बार बार आपका बदलने लगता है। भक्त कभी भक्ति की गहराई में चला जाता है तो कभी अचानक उसका पूजा करने का मन ही नहीं करता। कभी लगता है कि माँ पास है तो कभी लगता है कि माँ बहुत दूर है। और ये उतार चढ़ाव भी एक परीक्षा ही है, क्योंकि माँ चाहती है कि तुम अपने मन के बदलते हालातों से ऊपर हटो। और फिर आती है समय की परीक्षा। कभी कभी भक्त सालों तक माँ के मंत्र जाप करता है, पूजा करता है, साधना करता है, लेकिन परिणाम उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। क्योंकि जैसा उसे सबने बताया था कि माँ काली की पूजा करके ये होता है, वो होता है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सालों बीत जाते हैं, उसे लगता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही असली परीक्षा है, क्योंकि माँ भी तो देखना चाहती है कि भक्त समय की कसौटी पर टिकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोगों की बातों में आकर के वो वापस लौट जाए। भक्त में कई तरह के प्रलोभन माँ सामने देती है, कभी पैसे का, कभी नाम का, कभी रिश्तों का मोह। क्योंकि माता काली चाहती भी है कि भक्त इन सब के मोह से ऊपर उठे और इंसान इन प्रलोभनों को पार कर जाता है, वही माँ के दरबार में सच्चा साधक कहलाता है। डर का सामना कराती है माता काली। शमशान की देवियाँ, अंधकार, भूत, प्रेत, मृत्यु, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा हैं। भक्त को अचानक ऐसे हालात दिए जाते हैं, उसे ऐसे ऐसे डरों का सामना करना पड़ता है कि वो सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है, वो किस परिस्थिति में, कभी रात को अकेलेपन में तो कभी किसी कठिन परिस्थिति में। और ये डर तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि ये निडर बनाने के लिए आता है। भक्त चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन काम बिगड़ते रहते हैं, रास्ता आसान नहीं लगता, वो सब कुछ थक जाता है, वो भीतर से टूट जाता है। लेकिन माँ फिर भी उसे देख रही होती हैं। माँ, क्योंकि माँ तो माँ है ना, माँ सब जानती हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे जब माँ होती है, जो माँ होती है, वो अपने बच्चे को जब बोलना भी सिखाती है, चलना भी सिखाती है। और जब बच्चा चल के बार बार गिरता है, माँ खड़ी तो रहती है लेकिन कभी उसके पास नहीं जाती, क्योंकि माँ उसका उत्साह बढ़ा रही होती है। और फिर उत्साह से जब बच्चे को माँ दिखती है तो बच्चा फिर से हिम्मत करता है, फिर से उठता है और फिर से माँ की बाहों में जाता है। तो यही माता काली है, वो तो जगत जननी है, वो सबकी माँ है। लेकिन माँ इन सब चीज़ों से सिर्फ यही सिखाना चाहती हैं कि इन परीक्षाओं में आप पास करके आप माँ के चरणों में समर्पित हों। याद रखें, माँ कभी छोड़ती नहीं है, वो हमेशा साथ है।
बस वो देख रही होती है कि हम टिक रहे हैं या नहीं। और जब हम टिक जाते हैं तो समझ लीजिए कि माता काली की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।